गुड मॉर्निंग। आज हम लोग इस वीडियो में सिद्ध करेंगे कि रूट 3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आप रूट 3 को एक परिमेय संख्या मान लीजिए। तो इसका सॉल्यूशंस देखिए, माना कि रूट 3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। और जब ये रूट 3 हमने इसको परिमेय संख्या मान लेते हैं, तो परिमेय संख्या मानने के बाद क्या होता है, इसके जो परिमेय संख्या का डेफिनेशन होता है उसको होल्ड करेंगे। यानी हम ये कह सकते हैं कि रूट 3 को पी बटे क्यू के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी रूट 3 बराबर पी बटे क्यू, जहाँ पी और क्यू यानी कि पी एवं क्यू सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, सह अभाज्य यानी कि को प्राइम नंबर्स है, को प्राइम नंबर्स है, और क्यू नॉट इक्वल टू 0। और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि रूट 3 बराबर क्या होता है, पी बटे क्यू। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो यहाँ पे ये बन जाएगा पी इक्वल टू क्या होता है, रूट 3 क्यू। अब दोनों तरफ क्या होता है, वर्ग करने पर, अब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से रूट हट जाएगा। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर देखिए, तो ये बन जाएगा पी स्क्वायर बराबर रूट 3 क्यू का स्क्वायर। दैट इम्प्लाइज पी स्क्वायर बराबर रूट 3 का स्क्वायर कितनी हो गए, रूट 3 का स्क्वायर 3 बन जाएगा, और ये क्यू स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब देखिए पी स्क्वायर बराबर क्या होता है, 3 क्यू स्क्वायर आ गया। हम यहाँ पे थ्योरम जो होता है 1.3 को होल्ड करेंगे। यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं, चूँकि 3 पी स्क्वायर को विभाजित करती है, ठीक है, विभाजित करती है। यानी P3 जो है वो पी स्क्वायर का क्या होता है, प्राइम फैक्टर है, और पी स्क्वायर खुद एक क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो ये हम देख सकते हैं कि पी स्क्वायर को 3 जो है वो डिवाइड करेगा। इसलिए परिमेय 1.3 से, ठीक है, 3 P को भी विभाजित करेगा, 3 P को भी विभाजित करेगा। और फिर अगेन क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 मतलब कि 1 क्या होता है मान लेने के बाद हम यहाँ पे P की वैल्यू फिर क्या होता, दूसरा क्या होता है वैल्यू रखेंगे। यानी यहाँ पे आप पुट कर दीजिए। देखिए चूँकि P बराबर क्या होता है 2R मान रखने पर, ठीक है, P बराबर 2R क्या होता है, मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 में रखेंगे तो ये बन जाएगा 3Q का स्क्वायर बराबर ये P का स्क्वायर, ये समीकरण 1 है। ठीक है, तो ये 3Q का स्क्वायर, P का मान हमने क्या माने 2R, तो यहाँ पे हो जाएगा 2R का स्क्वायर। दैट इम्प्लाइज 3Q स्क्वायर इक्वल टू, इसकी अगर हम इसको ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा 4R, सॉरी यहाँ पे हम 3 रखेंगे, चूँकि यहाँ पे 3 है ना, तो यहाँ पे 3 रखेंगे, तो ये 3R स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9R स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे 3 कम 3 3 9, तो क्यू स्क्वायर बराबर कितनी हो जाएगी, ये बन जाएगा आपका 3R स्क्वायर। इसको समीकरण 2 मान लीजिए। फिर यहाँ पे अगर क्यू जो स्क्वायर है वो एक कंपोजिट नंबर है, इसके भी प्राइम फैक्टर है, तो फिर यहाँ पे हम लिख सकते हैं अंकगणित का आधारभूत परिमेय से कि 3Q स्क्वायर को विभाजित करती है, क्यू स्क्वायर को विभाजित करती है। इसीलिए परिमेय 1.3 से, ठीक है, 3 जो है वो Q को भी विभाजित करेगा, Q को भी विभाजित करेगा। अब दोनों समीकरण को देखिए थोड़ा सा, इक्वेशंस नंबर क्या होता है 1 को, ठीक है, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर जो 2 है, दोनों को देखिए। यानी पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर की क्या होता है, प्राइम फैक्टर में जो है सर आपका वो 3 क्या है, वो कॉमन फैक्टर है। तो हमने जो एविडेंस क्या होता है दिए, हमने रूट 3 को क्या होता है एक परिमेय संख्या मानी, परिमेय संख्या का क्या होता है जो डेफिनेशन होता है वो उसको हमने होल्ड किए, और पी और क्यू जो है वो को प्राइम है। ठीक है, तो P और Q अगर को प्राइम है तो वो खुद ब खुद क्या होता है, P और Q के क्या होता है प्राइम फैक्टर में क्या होता है, जो कॉमन क्या होता है सर आपके फैक्टर होते हैं वो 1 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे P
यहाँ पे P और क्या होता है Q के क्या होता है प्राइम फैक्टर में क्या होता है कॉमन फैक्टर क्या होता है 3 आ रहा है, यानी कि हमारा तर्क क्या होता है गलत है। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं, थोड़ा क्या होता है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, थोड़ा और भी आगे भाषा है। अब देखिए, अब P स्क्वायर और Q स्क्वायर के क्या होता है प्राइम फैक्टर में जो कॉमन फैक्टर है वो 3 है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, ठीक है, चूँकि P एवं Q में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, ठीक है। तो अगर P और Q के क्या होता है गुणनखंड, जो मतलब कि गुणनखंड में क्या होता है सर आपका जो कॉमन फैक्टर है, यानी कि कॉमन जो क्या है सर आपका गुणनखंड वो 3 है, तो हमें इससे ये विरोधाभास प्राप्त होता है कि P और Q जो है वो क्या है सर आपका कोप्राइम है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, परंतु इससे यह विरोधाभास प्राप्त होता है कि P एवं Q सह अवज्य संख्या है। तो जो हमने क्या होता है एविडेंस मतलब कि दिए, यानी कि हमने जो क्या होता है मान लिए थे सर आपके कि √3 जो है वो क्या है सर आपका एक परिमेय संख्या है। तो ये हमारा क्या होता है जो विचार था, जो कल्पना था वो क्या होता है सर आपका गलत था, इसलिए हम कहेंगे कि जो √3 है वो क्या है सर आपका एक अपरिमेय संख्या है। तो थोड़ा सा आगे लिख देते हैं, ठीक है, थोड़ा आगे क्या लिखेंगे, यह विरोधाभास हमें हमारी गलत कल्पना के कारण मिला है, ठीक है, या प्राप्त हुआ है लिख सकते हैं, प्राप्त हुआ है। तो ये हम कह सकते हैं कि जो सारे के सारे हमने एविडेंस दिए, हमने जो तर्क दिए क्या होता है √3 को क्या होता है परिमेय प्रूफ करने के लिए, ठीक है, वो परिमेय क्या होता है प्रूफ नहीं हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है √3 जो है सर आपके √3 जो है एक अपरिमेय संख्या है। √3 क्या है एक अपरिमेय संख्या, यानी कि √3 एक इरेशनल नंबर है। अब देखिए सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं कि √P, ठीक है, इस तरह के क्या होता है क्वेश्चंस को आप अपने आप सॉल्व कर सकते हैं अगर इनको क्या होता है सही तरीके से समझ लिए होंगे। तो अगर नहीं समझे तो फिर क्या होता है वीडियो को स्टार्टिंग से देखिए, आप क्या होता है इसको समझ लीजिएगा। तो इस तरह से सिमिलर क्वेश्चन जो बनेंगे, यानी √P के अंदर, ठीक है, जितने भी सारे नंबर्स होंगे उनको आप इरेशनल्स क्या होता है प्रूफ कर सकते हैं। जैसे √P में P प्राइम है तो √3 हमने प्रूफ कर दिए, आप √5, √7 और रूट क्या होता है उसके बाद कितने होंगे आगे के जो आ रहे हैं, ठीक है, तो वो 11th हो जाएंगे। तो इस तरह से आप क्या होता है सारे के सारे क्या होता है √P के क्या होते हैं जितने भी नंबर्स होते हैं आप उनको प्राइम नंबर्स को क्या होता है प्रूफ कर सकते हैं, वो क्या है सबके एक अपरिमेय संख्या है। तो आई होप आपको क्या होता है एक सिंपल सा क्या होता है वे में क्या होता है √3 का क्या होता है जो प्रूफ है कि वो एक इरेशनल नंबर, ये आपको समझ में आ गया होगा।